बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको बेहिसाब नेमत अता फरमाई है। अगर हम अल्लाह की दी नेमतों को गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, लिखना चाहे तो लिख नहीं सकते, शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकते। बेहिसाब और लातादाद नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको अता फरमाई है। इसमें बाजे नेमत तो वो है, अल्लाह हमें माफ़ फरमावे, हम उसको नेमत भी नहीं समझते। उलमाए किराम फरमाते हैं बीमारी नेमत है, बोलो हम इसको नेमत समझते हैं। बाजे बंदों से और बाजे बंदियों से अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है और उस बंदे और उस बंदी को अल्लाह बहुत ऊंचे दर्जे की जन्नत देना चाहता है, लेकिन उस दर्जे के उस बंदे और उस बंदी के आमाल नहीं होते। तो उलमाए किराम फरमाते हैं अल्लाह ताला उस पर बीमारी डालकर उस बंदे को, उस बंदी को उस दर्जे की जन्नत तक पहुंचाते हैं। बीमारी में दुआएं कबूल होती है, बहुत सारे गुनाह बीमारी की वजह से माफ होते हैं। तो बीमारी नेमत है, मौत नेमत है। मौत, बोलो हम में से कोई मौत को नेमत समझता है? आज अल्लाह हमें माफ करे, हमारे नजदीक को मौत के तस्करे भी मकरूह हो गए। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मैं और आप सोचें, अल्लाह ने मौत न बनाई होती तो एक एक घर का क्या हाल होता, एक एक घर में कितने लोग होते, जिंदगी की कदर ना होती। आज 50, 60, 70 साल की जिंदगी में हर जगह पर, मुल्कों में, हमारे यहां पर भी जगह जगह ओल्ड हाउस सेंटर बने हुए हैं। वालिदैन बूढ़े हो गए, घर में कोई खिदमत करने वाला नहीं है, तो उनको ओल्ड हाउस सेंटर में छोड़ा जाता है, यहां पड़े रहो। तो अगर मौत ही ना होती तो जिंदगी की कदर ना होती। मौत अल्लाह की मुलाकात का पुल है, ये पुल पार करे बगैर आदमी अल्लाह की मुलाकात नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुझे और आपको बेहिसाब नेमत अता फरमाई है। इन नेमतों को हम गिन नहीं सकते, लिख नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। बेहिसाब और लातादाद नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको अता फरमाई है। उलमाए किराम फरमाते हैं इन तमाम नेमतों में अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह के खजाने की सबसे बड़ी नेमत ईमान है। एक ईमान वाले की अल्लाह के यहाँ इतनी कदर कीमत है, जब तक दुनिया में एक ईमान वाला बाकी रहेगा अल्लाह पूरी दुनिया को बाकी रखेंगे। और जिस दिन दुनिया में एक भी ईमान वाला नहीं होगा, और एक जगह पर फरमाया एक भी लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, अल्लाह पाक पूरी दुनिया के निजाम को तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देंगे। आज दुनिया में कोई बस वाला या ट्रेन वाला एक पैसेंजर को कटक से बंबई तक ले जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारा अल्लाह इस ईमान का इतना कदरदान है, एक ईमान वाले की बरकत से अल्लाह पूरी दुनिया को बाकी रखेंगे। ईमान का जर्रा किसको कहते हैं? जर्रा जो बगैर दूरबीन नजर ना आवे। जर्रा बराबर ईमान अगर कोई इस दुनिया से बचा कर लेकर अल्लाह के यहाँ जाएगा, अल्लाह पाक इस पूरी दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। जिस जन्नत की 1 इंच सोने की, 1 इंच चांदी की, जन्नत का गारा मुश्को अंबर का, जन्नत की मट्टी जाफरान की, जन्नत में अल्लाह ताला ने तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं बनाई। न कभी सर में दर्द होगा, न कभी पैर में कांटा चुभेगा। जन्नत अल्लाह का मेहमान खाना है, और उस जन्नत के दाखिले के लिए ईमान शर्त है। बगैर ईमान आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने वो ईमान मुझे और आपको दिया है। इसीलिए अल्लाह वाले यूं फरमाते थे, इस ईमान के नेमत के शुक्रिया में
हमारे बदन में जितने बाल हैं, हर बाल के बराबर अल्लाह एक जिंदगी दे दे और पूरी जिंदगी अल्लाह के सामने सिजदे में गुजार देवे, फिर भी ईमान की नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। इतनी कीमती ईमान अल्लाह ने मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे और आपको दिया है। लेकिन चूंकि ये ईमान हमको मुफ्त में मिला, बगैर मेहनत के मिला, वारसे में मिला, जिसकी बुनियाद पर आज हमारे नजदीक इस ईमान की कदर नहीं है। और ये उसूल है, जो चीज बगैर मेहनत मिलती है उसकी कदर नहीं होती। अल्लाह वाले मिसाल दे के समझाते हैं। एक जवान को देखा 500 रुपए की साल से 50 रुपए के जूते साफ कर रहा है। उसे कहा, वो कम अकल क्या कर रहा है, ये साल 500 रुपए की है और ये जूते 50 रुपए के हैं। उसने कहा, जाओ मियां अपना काम करो, ये साल हमें वारसे में मिली है और ये 50 रुपए के जूते मेरी गाड़ी पसीने की कमाई के हैं। ईमान हमको वारसे में मिला। अब्बू मुसलमान, दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, माँ की गोद से ईमान मिल गया, जिसकी बुनियाद पर आज ईमान की कदर हमारे नजदीक नहीं है। वरना हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने ईमान के लिए मेहनत की, कुर्बानियां दी, जद्दोजहद किया और ईमान को अपनी दिल की गहराइयों में कूट कूट कर भर लिया, तो उनके नजदीक इस ईमान की कदर क्या थी। तमाम सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन ईमान पर मेहनत की, कुर्बानियां दी, जद्दोजहद किया और ईमान को अपने अंदर में उतार लिया, तो उनके नजदीक इस ईमान की कदर क्या थी। फरमाया, हर एक के दिल की एक आवाज, और वो आवाज ये थी, हम खाने के लुकमों के बगैर जी सकते हैं, हम पेटों पर पत्थर बांध के जी सकते हैं, हम दरख्त के पत्ते चबाकर जी सकते हैं, हम गरम गरम अंगारों पर लेट सकते हैं, लेकिन ईमान और ईमान की मेहनत के बगैर नहीं जी सकते। ये तमाम सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल की आवाज थी। और उसके वाकयात तालीम के हलकों में हम बैठ के सुनते हैं, सुनाते हैं। आज हमारे पास भी ईमान है, अल्लाह का फजल है, करम है, एहसान है, लेकिन मेरे दोस्तों बहुत ज़ईफ, बहुत कमजोर। जैसे किसी को पूछो समंदर में क्या है तो कह देंगे पानी, और किसी को पूछो तालाब, नहर, नदी और डैम में क्या है तो कह देंगे पानी, और एक गिलास में पानी लेकर किसी को पूछो इस गिलास में क्या है तो कह देंगे पानी, और एक चम्मच में पानी लेकर किसी को पूछो कि इस चम्मच में क्या है तो कह देंगे पानी। बेशक हर जगह पर पानी पानी पानी, लेकिन समंदर का पानी कितने आदमियों के लिए काफी, तालाब, नहर, नदी, डैम का पानी कितने आदमियों के लिए काफी, और चम्मच का पानी एक बच्चे के लिए भी ना काफी। और इस चम्मच के पानी की कोई गारंटी नहीं, कब हवा लगे, कब ठोकर लगे, कब धुल जाए। उलमाए किराम फरमाते हैं, सहाबा रदी अल्लाह तआला का ईमान समंदर के बराबर था। ताबीन, तबे ताबीन, औलिया अल्लाह का ईमान तालाब, नहर, नदी और डैम के बराबर था। हमारा ईमान चम्मच के पानी के बराबर है कि ईमान है लेकिन झूठ बोलने से नहीं बचाता, ईमान है लेकिन गीबत करने से नहीं बचाता, ईमान है गलत चीज देखने से नहीं बचाता, ईमान है गलत चीज सुनने से नहीं बचाता, ईमान है लेकिन अल्लाह के हुक्म पर नहीं चला रहा, ईमान है हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी और पाकीज़ा तरीके पे नहीं चला रहा। ईमान है बहुत कमजोर है। इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ईमान वालों को ईमान की दावत दी। ओ ईमान वालों, ईमान लाओ। क्या मतलब? एक हम सब के पास मौजूद ईमान है और एक अल्लाह के यहां मतलूब ईमान है। अल्लाह के यहां कौन सा ईमान मतलूब है? अल्लाह के यहां ईमान सहाबा मतलूब है। अब ईमान है क्या दोस्तों? उलमाए किराम से सुना, ईमान जो हम और आप कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान का बोल है। हर चीज का एक बोल होता है और एक उसकी हकीकत होती है। बोल से कुछ नहीं होता। मैं कहूं एटम बम,
तो इंसान क्या मक्खी भी नहीं मरेगी, इसी के बोल है। भूख लगी है, आदमी बोलता रहे जर्दा बिरयानी जर्दा बिरयानी, इसका पेट नहीं भरेगा, इसी के बोल है। एक है ईमान का बोल और एक है ईमान की हकीकत। चूंकि ये कलमा अरबी में है, जो बात हमने अपनी जबान से कही है वो दिलों की गहराइयों में उतर जाए, 13 इंच का फासला है। साहबा ने इसके लिए 13 साल लगाए थे कि जो बात हमने अपनी जबान से कही है वो दिलों की गहराइयों में उतर जाए कि ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, कोई पूजने के लायक नहीं, कोई सिजदे के लायक नहीं, कोई कामों का बनाने वाला नहीं और कोई कामों का बिगाड़ने वाला नहीं। जहां से होता हुआ नजर आ रहा है यह हमारी नजर का धोखा है। हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जहां से नजर आ रहा है होता हुआ वो हमारी आंख का धोखा है। जो नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है और जो हकीकत है वो नजर नहीं आती। अब्बू से, भाई से, दुकान से, पैसों से, दवाइयों से, डॉक्टरों से, डिगरियों से, जहां से होता हुआ नजर आ रहा है यह हमारी नजर का धोखा है। जो नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है और जो हकीकत है वो नजर नहीं आती। नजर आ रहा है भैंस से दूध, लेकिन भैंस में दूध नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह को पहचानना बहुत आसान। एक अनपढ़ आदमी अंगूठा छाप देहात का गांवड़िया अगर अल्लाह को पहचानना चाहे, एक गिलास दूध का हाथ में लेकर सोचे, भैंस का रंग काला, खून उसका लाल, पेशाब उसका पीला, घास खावे लीला, फिर ये पाक साफ दूध कहां से आया? ताकि अल्लाह के खजाने से। दूध ना भैंस में है ना घास में है। भैंस को जुबा करो उसमें दूध नहीं है, घास को फिल्टर करो उसमें दूध नहीं है। ना भैंस पे दूध ना घास पे दूध। दूध आया कहां से? ताकि अल्लाह के खजाने से। ऐसे सिफा ना दवा में ना डॉक्टर में, सिफा अल्लाह के खजाने में। जिंदगी का बनना और बिगड़ना माल और असबाब और चीजों में नहीं है, और जिंदगी का बर्बाद होना माल की कमी पर, असबाब की कमी पर, सामान की कमी पर नहीं है। तो जो नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है और जो हकीकत है वो नजर नहीं आती। सबसे पहले इंसान अपने दिलों का यकीन सही कर ले कि ला इलाहा, कोई माबूद नहीं मगर इल्लल्लाह, एक अकेला तने तन्हा अल्लाह। सारी दुनिया अल्लाह की मोहताज, अल्लाह किसी एक चीज के मोहताज नहीं। ये यकीन दिलों की गहराइयों में उतर जाए, इसका नाम ईमान है। ये जो निकलो निकलो कहा जाता है, ये जो 4-4 महीने मांगे जा रहे हैं, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई अदावत नहीं है। बीवी बच्चों से जुदा करना मकसद नहीं है, कारोबार छुड़ाना मकसद नहीं है। जिस माहौल में रहकर हमारे ईमान और अमाल का देवाला निकला हुआ है, उस माहौल को वक्ती तौर पर छोड़ने को कहा जाता है। इसलिए हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो वजह आपकी न निकलने की है वही वजह हमारी निकालने की है। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तबलीग नाम मैंने नहीं रखा, ये तो लोगों का रखा हुआ नाम है। अगर मैं इस मेहनत का नाम रखता तो तहरीक ईमान, ईमान बनाने की मेहनत,
और ईमान बनाने के लिए हम सब मोहताज है। कोई ईमान पर मुतमईन नहीं हो सकता। ईमान मेहनत की चीज है। हमारे असलाफ हर एक अपने ईमान के बारे में फिक्र में थे और आज हम ईमान पर मुतमईन हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारा दुनिया में आने का मकसद ईमान बनाना है। ईमान बना के नहीं बना, इसकी अलामत बताई। हदीस पाक का मफहूम है, नेकी करके खुशी हो और गुनाह हो जाने पर रंज और गम हो तो तुम समझो ईमान वाले हो। अब हम सब अपने अपने गरेबान में मुंह डालकर अपनी जिंदगी की किताब खोलकर देख ले, हमें नेकी करके कितनी खुशी होती है और गुनाह हो जाने पर कितना रंज और गम और सदमा होता है। दौरे सहाबा में अगर किसी की तकबीर उला छूट जाती थी, किताबों में लिखा है 3 दिन तक सदमा होता था तकबीर उला छूटने पर। आगे लिखा है अगर किसी की जमात छूट जाती तो 7 दिन तक इसका सदमा होता था, 7 दिन। अब हम अपना हिसाब करें, रकात तकबीर उला छूट रही है, रकात छूट रही है, नमाज कज़ा हो रही है, एहसास तक नहीं है। तो हम दुनिया में ईमान बनाने के लिए आए हैं। हमारा दुनिया में, और ये सबक हम सबको पहले दिन दिया था। दुनिया में आते ही शरीयत ने कहा जल्दी करो, चाहे वो लड़के की शक्ल में आया या लड़की की शक्ल में आया, उसकी एक कान में अजान और एक कान में इकामत। पहले दिन पहला सबक, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 4 मर्तबा। खबरदार, जिस धरती पर तूने जन्म लिया है कोई बड़ा नहीं, न जमीन, न आसमान, न सूरज, न सितारे, न समंदर, न डॉलर, न पाउंड, न दीनार, न दिरहम, कोई बड़ा नहीं। दुनिया में 4 सीमत है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। खबरदार खबरदार, अगर किसी को बड़ा समझा तो पहले दिन पहला सबक हर एक को दिया था। फिर आगे कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। खबरदार, जिस धरती पर तूने जन्म लिया है, तेरे कामों का बनाने वाला न तेरी अम्मी है, न तेरे अब्बू है, न भाई है, न दुकान है, न पैसे हैं। पहले दिन पहला सबक हर एक को दिया था। और मौत के बाद सबसे पहले इसी को पूछा जाएगा। दफन करने वाले दफन करके, बल्कि उलमाए किराम से सुना, जिस मरहूम को या मरहूमा को रिश्तेदार दफन करके जाते हैं, इन जाने वालों की जूतों की आवाज मरहूम सुनते हैं कि मुझे छोड़कर चले। और कब्र में फरिश्ते आकर पहला सवाल, मन रब्बुका, किसको रब मानकर आए, किससे होने का यकीन लेकर आए, किसको पालनहार समझा था। अगर ये 30, 40, 50, 60, 70 साल की जिंदगी में आदमी सही यकीन लेकर गया है, अल्लाह से होने का यकीन लेकर गया है, ये फौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मैं दुकान का पुजारी नहीं था, अजान होते ही मैं दुकान छोड़ता था, दुकान में झूठ नहीं बोलता था, धोखा नहीं देता था, माल में मिलावट नहीं करता था, झुकता तोलता था। मैंने दुकान को रब नहीं माना, मैंने रब अल्लाह को माना है। अजान होते ही मैं दुकान छोड़कर मस्जिद में जाता था। जिसने इस तरीके से जिंदगी गुजारी होगी वो फौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। उस रब को मैं कभी नहीं भूला, न रात में, न दिन में, न तन्हाई में, न मजमे में, न गमी में, न खुशी में।
मैंने उस रब की कभी नाफरमानी नहीं की। हर वक्त, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी मैंने रब के इस्तेज़ार के साथ जिंदगी गुजारी है। मैं उस रब को कभी नहीं भूला। जिसने ऐसी जिंदगी गुजारी होगी वो फौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन जिसने मनमानी जिंदगी गुजारी, जी में आया जी में आया देख लिया, जी में आया बोल दिया, जी में आया सुन लिया, जी में आया पकड़ लिया। जिसने जी चाही और मनमानी जिंदगी गुजारी होगी, उलमाए किराम से सुना, वो नहीं कह सकेगा रब्बी अल्लाह, बल्कि वो रोएगा और रोकर कहेगा हाँ हाँ लादरी, मुझे कुछ पता नहीं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम दुनिया में ईमान बनाने के लिए आए हैं। हमारा दुनिया में आने का मकसद ईमान बने, यकीन बने। और हमारे ईमान की कमजोरी इस वक्त में जो हालात है, वो हालात मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, माल की कमी पर नहीं है, असबाब की कमी पर नहीं है, चीजों की कमी पर नहीं है। ये तो बहुत नादान सोच है, बहुत नादान सोच है कि ये नादान इंसान ये सोचे हम इससे परेशान हैं, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है, हमारी अपनी हॉस्पिटल नहीं है, हमारी अपनी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, फला नहीं है, ढिकना नहीं है। ये नादान सोच है, ऐसी नादान सोच है ये। एक शेर को बकरी ने सींग मारे, एक शेर को बकरी ने सींग मारे तो शेर बकरी से कहने लगा मेरे पास सींग होते तो मैं तुझे मारता। अरे समझ में आ रहा है? अरे जाग रहे हो कि सो रहे हो? ऊपर से जाएगी बात। शेर बकरी से कह रहा है मेरे पास सींग होते तो मैं तुझे मारता। आज ईमान वाला भी यूं कहते हैं मेरे पास यूं होता तो यूं करता, यूं करता, यूं करता। अरे तू शेर है, तू कहां सींग के चक्कर में आ गया? सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु कैसर और किसरा के महल में जाकर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहा, कैसर और किसरा के महल की दीवारें हिलने लग गई। और हम यूं समझे हम इससे परेशान है, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, हमारे पास चीजें नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं इन चीजों का। कामों का बनाना और बिगाड़ना एक अकेला तने तन्हा अल्लाह। ये अजान के वक्त मौज़िन कान में उंगलियां क्यों डालता है? उलमाए किराम से सुना, मस्जिद के बाहर के माहौल में मुख्तलिफ इंसानों के मुख्तलिफ नारे हैं। एक तो जबान का नारा होता है और एक अमल का नारा होता है। ये अमली नारा है। दुकान वाले का नारा ये है मेरी कामयाबी दुकान में। फैक्ट्री वाले का नारा यह है मेरी कामयाबी फैक्ट्री में। ऑटो वाले का नारा यह है मेरी कामयाबी ऑटो में। जो जिस मशगले में है उस मशगले का अमल का फैल ये कह रहा है मेरी कामयाबी इसमें है। अल्लाह ने मौजिन से कहा खबरदार, किसी एक की मत सुन, ये सब झूठे हैं। डाल दे कान में उंगलियां और कह दे हैया अल सलाह हैया अल फलाह। ओ दुकान वाले, तेरी कामयाबी दुकान में नहीं है। ओ बंगले वाले, तेरी कामयाबी बंगले में नहीं है। ओ ऑफिस वाले, तेरी कामयाबी ऑफिस में नहीं है। ओ मजदूर, तेरी कामयाबी मजदूर में नहीं है। ओ ऑटो वाले, तेरी कामयाबी ऑटो में नहीं है। हर एक से कहा कामयाबी हैया अल फलाह। उलमाए किराम से सुना, फलाह ऐसा जामे बोल है कि फलाह का मफहूम यह है ऐसी कामयाबी जिस कामयाबी के बाद नाकामी नहीं। ऐसी कामयाबी की तरफ अल्लाह बुलाता है। लेकिन ये नादान इंसान अपनी दुनिया बनाने के लिए ये अपनी आखिरत को उजाड़ रहा है।
ये नमाज छोड़ के कमा रहा है। ये कमाइयां फिर राहत लाएगी, चैन लाएगी, सुकून लाएगी, मोहब्बतें लाएगी? कभी नहीं हो सकता। थू है वो दुनिया जो नमाज छोड़ के कमाई जाए। जो दुनिया नमाज छोड़ के कमाई जाएगी, वो दुनिया घरों में लड़ाइयां लाएगी, झगड़े लाएगी, फितने लाएगी, बेबरकती लाएगी। सास बहू में मोहब्बत नहीं आएगी, देरानी जिठानी में मोहब्बत नहीं आएगी, औलाद नाफरमान होगी। हमने सुना औलाद नाफरमान कब होती है? उलमाए किराम फरमाते हैं, जिस रात मियां बीवी के तन्हाई के ताल्लुकात पूरे हुए, उस रात हमल रहा और उस दिन की फजर की नमाज कज़ा हुई, या मियां की या बीवी की, उस रात जो औलाद वजूद में आएगी वो नाफरमान होगी। जिस दिन इसका वजूद था उसी दिन अल्लाह का हुक्म तोड़ा गया है। हम जो हालात में हैं, हम जो परेशान हैं, हम जो तकलीफ में हैं, हम जो मुसीबत में हैं, माल की कमी से नहीं, असबाब की कमी से नहीं, चीजों की कमी से नहीं, हम परेशान हैं दीन न होने की वजह से। दीन न होने की वजह से कामयाबी के लिए अल्लाह ने अपना मुबारक दीन दिया है। यह दीन जिसकी भी जिंदगी में होगा, चाहे आदमी मुकद्दर से गरीब है, दीन है अल्लाह गुरमत में कामयाब करेंगे। चाहे आदमी मुकद्दर से मजदूर है, लेकिन दीन है अल्लाह मजदूरी में कामयाब करेंगे। चाहे ताजिर हो, मुलाजिम हो, काश्तकार हो, शहरी हो, देहाती हो, गोरा हो, काला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उसको अगर कामयाब होना है एक ही तरीका है, और वो तरीका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक और पाकीजा। अफसोस ईमान इतना कमजोर हो गया, अल्लाह के अहकामात जिंदगी से निकल गए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी और पाकीजा तरीके जिंदगी से निकल गए, जिसकी बुनियाद पर हालात हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं। और ये उसूल है, ये उसूल है, जो चीज जिसने बनाई है उस बनाने वाले ने इसका इस्तेमाल का तरीका बताया। एक जूता बनाने वाला जूता बनाने के बाद उसका इस्तेमाल का तरीका बताता है। सीधे पैर का जूता सीधे पैर में और उल्टे पैर का जूता उल्टे पैर में। अब अगर कोई नादान यूं कहे 1000 रुपया मैंने खर्च किया है, आप कौन होते हैं हमको मशवरा देने वाले, ये जूते मैं अपनी मर्जी से पहनूंगा। सीधे पैर का जूता उल्टे पैर में और उल्टे पैर का जूता सीधे पैर में, ये पहन तो सकता है, लेकिन सच बताओ दोस्तों, ये जूते पहनना इसको राहत पहुंचाएगा? अरे बोलो नहीं यार, अरे जरा हूं हां करो ताकि नींद भी उड़ जावे।